यीशु मसीह की आइए हम सब मिलकर जय बोले। और आप सभी का इस ऑनलाइन सर्विस में हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस समय हमारे संग जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर की आराधना में जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद। और फिर से हम एक बार प्रभु की उपस्थिति में हैं और युवा आपका स्वागत करती है। क्यों नहीं इस वक्त को हम प्रभु की आराधना में ले जाए, क्योंकि वचन बताता है, वचन से 100 में लिखा हुआ, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें, आनंद के साथ प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आनंद के साथ उसकी महिमा करें। ये जीवन मेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो मेरे मन से। ये जीवन है मेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो मेरे मन से। सब तेरे अवकाश गाए, मैं तुझे तुझको गाए। सब तेरे अवकाश गाए,
आराधना कर सके, आपकी महिमा को कर सके। प्रभु सच में तू हमारा जीवन का स्वामी है, तू हमारे जीवन का सारों का प्रभाव है प्रभु। और वो हम तेरे लिए जीना चाहते हैं, तेरे लिए हर काम को करना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हर एक जन के लिए प्रभु, जिन्होंने परमेश्वर इस समय परमेश्वर ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु आपकी आराधना के लिए हर एक जन को प्रभु आप आशीष दीजिए। हर एक जीवन में प्रभु आप अपनी महिमा के लिए उनको छुड़ाइए और उनके जीवन में उनके परिवार का अपने अद्भुत काम को कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हर समय प्रभु हम आपकी महिमा स्तुति और बड़ाई करते रहिए प्रभु। हमें ऐसा जीवन दीजिए प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए ताकि प्रभु हम और भी प्रभु आप में आगे बढ़ते जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु यीशु, आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस समय आपके बीच में और मेरे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, तो क्यों ना एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। और इस समय हम सुनने जो जा रहे हैं वो है गवाही। तो आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुने। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बीते कुछ दिन पहले मुझे डेंगू हो गया था, जिसके वजह से मैं काफ़ी शारीरिक पीड़ा से मैं गुजर रहा था। मगर मैं धन्यवाद करता हूँ उन हर एक लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, और मैं आज संपूर्ण रूप से सुस्त हूँ। मैं काफ़ी जल्दी उस बात से मैं निकल आ पाया हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि अभी भी मैं कुछ चीज़ों के लिए दवाइयाँ ले रहा हूँ, आप लोग मुझे अपनी दुआ में रखें ताकि मैं संपूर्ण रूप से सुस्त हो पाऊँ और परमेश्वर की महिमा में एक बार फिर से कर पाऊँ। सभी को जय मसीह। आइए हम सब मिलकर स्पेशल सॉन्ग को सुने। सारी दुनिया में ये हो गया, सारी दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, सारी दुनिया में ये हो गया, सारी दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। ये रात में दिलों को जगाते थे, 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 ये रात में दिलों को जगाते थे। दूत संदेश सुने दे गया, दूत संदेश सुने दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, सारी दुनिया में ये हो गया, सारी दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो
सुनिए, आप भी सुनिए और मैं भी सुनूंगा और हम सब सुनेंगे इस समय परमेश्वर के वचन को, और हम दूसरों को भी इस वचन को सुनाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर तैयार हो जाए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के इस दोपहर की घड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैंने बीते सप्ताह आपसे बातचीत किया था नेवर अगेन, और उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कभी और नहीं दोबारा ऐसा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। और मैंने आखिर में ये बात कही थी, मरियम ने एक बात कहा था, मैं परमेश्वर की दासी हूँ और तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। आज मैं उसी मरियम को लेकर आपसे थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूँ, और उसके विषय में बाइबल बताती है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 28 से लेकर 38 पद को अगर हम पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 28 से लेकर 38 पद, तो उसमें लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के बेटे बेटियां, आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज मैं जो बातचीत कर रहा हूँ वो है एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य। एक्सेप्टेबल अर्थात किसी को ग्रहण करना, किसी को अपना लेना, किसी को मान लेना, किसी को स्वीकार कर लेना। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की इज्जत हो। इस वचन में परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के कहता है, और उससे कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर के प्रभु का वचन यहाँ पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के पास भेजा। और मेरे प्रिय, जब ये संदेश, ये शब्द सुनी मरियम, तो वो अपने आप में घबरा गई। जैसा 29वां पद कहता है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब ये संदेश उस कुंवारी मरियम को मिला था तो वो अपने आप में सोच में पड़ गई थी, ये कौन सी बात ये स्वर्गदूत मुझसे कह रहा है। और इन सारी बातों को सुन रही थी वो, और सुनते सुनते स्वर्गदूत ने फिर उससे कहा 30वें पद में, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 28 पद और 30 पद बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और 31वां पद कहता है, देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और 32वां पद कहता है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, इन सारी सच्चाइयों के बावजूद भी, इस बड़े ही आनंदमय समाचार को पाने के बावजूद भी, ओ मेरे प्रिय, जो स्वर्गदूत लेकर के परमेश्वर की ओर से मरियम के पास आया था, इस बात ने मरियम को थरथरा दिया था, उसके मन में कौतूहल को डाल दिया था। ये प्रेम से भरा हुआ संदेश तो जरूर था उसके पास, ये बड़े आनंद का समाचार तो जरूर था उसके पास, लेकिन मेरे प्रिय, वो अपने आप में सोच रही थी, बिना शादी किए मैं कैसे एक बच्चे की मां बन सकती हूं। अपने आप में वो सोच में पड़ गई थी कि संसार और संसार के लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे, और लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, और यहाँ की व्यवस्था जो यहूदियों की व्यवस्था है उसके अनुसार तो मैं मार ही डाली जाऊंगी। अब तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। और वो अपने जीवन में इस बात को लेकर के अपने आप में पूरी तौर से टूट रही होगी, क्योंकि स्वाभाविक तौर से एक कुंवारी के लिए इस बात को सोचना अपने मन में बड़ा ही दुखद विषय है। ओ मेरे प्रिय, वो अपने आप में सोच रहे थे, क्या ये मेरे लिए पाप नहीं ठहरेगा कि एक कुंवारी ने
एक बच्चे को जना है, एक कुंवारी गर्भवती हुई है और जिसका कोई शादी नहीं हुआ किसी के साथ, और उसने एक बच्चे को जन्मा है। ओ मेरे प्रिय, वो अपने आप में शायद ऐसे विचारों को लेकर के बैठी होगी, शायद उसके हृदय में बहुत सारी ऐसी कसमकस चल रही होगी, उसके हृदय में बहुत सारे युद्ध चल रहे होंगे। ओ मेरे प्रिय, इन सारी बातों के अंदर जब वो जूझ रही थी, ओ मेरे प्रिय, उसके अंदर ये सारी बातें आकर के उसे कौतूहल में डाल रही थी। उन सारी बातों के बावजूद भी दूसरी तरफ एक और बात हो रही थी, और ये था स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा है, उससे इंतजार कर रहा है कि तू मुझे जवाब दे, ताकि मैं इस जवाब को ले जा करके परमेश्वर को बताऊं कि तूने अपनी कोख को परमेश्वर के पुत्र को जने जाने के लिए दिया है। क्या तू सच में अपने परमेश्वर की दासी है? क्या तू परमेश्वर की सच में सेविका है? क्या तू अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देना चाहती है? क्या तू इस समय अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंपना चाहती है? उसने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। 35वें पद में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 1 का 35 पद का, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब ये बात मरियम ने सुना कि पवित्र आत्मा के द्वारा यह बात होने वाली है, तब उसने बड़े साहस के साथ कहा, दुनिया मुझे चाहे कुछ भी कहे, दुनिया के लोग मेरे साथ चाहे कुछ भी करें, मैं अब चिंता नहीं करूंगी। मैं अपने इस कोख को अपने परमेश्वर के लिए सौंपूंगी, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दूंगी, ताकि मेरा परमेश्वर अवतरित हो, मेरा परमेश्वर इस संसार में आए और इस संसार का उद्धार हो। जो इस संसार के लोग पाप में पड़े हुए हैं वे जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि वो कह रही थी कि मैं अपने जीवन में जानती हूं कि मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो मुझे अंत तक संभाल के रखेगा, उसने मुझे बनाया है और वो मेरे जीवन का रखवाला है, और मैं उसे अपनी जिंदगी को, अपने इस कोख को सौंपती हूं। अभी और इसी वक्त मैं अपने जीवन में इस बात को मानती हूं कि जिसने मुझे बनाया है वो मुझे कभी भी इस संसार में अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसने एक काम किया मेरे भाई बहन, उसने अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी कोख को परमेश्वर के इस अनोखे कार्य के लिए सौंप दिया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। और इसीलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत से कहता है, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। वो कह रही थी, अपने मन में कह रही थी, चाहे दुनिया के लोग मुझ पर हंसें, चाहे लोग मुझे कितना भी प्रकार का सताव करें, चाहे मुझे सताएं या मार ही क्यों न डालें, लेकिन मैं अब इस संदेश को जो मुझे मिला है मैं इसे नकार नहीं सकती। मैं अपना जीवन पूरी तौर से परमेश्वर को सौंपती हूँ। और यही तो परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है मेरे भाई और बहन। यही तो परमेश्वर हमसे और आपसे इच्छा रखता है कि हम और आप भी इस जवानी के दिनों में अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना लें। हम इस योग अपने आप को तैयार कर ले कि हमें और आपको हमारा परमेश्वर ग्रहण करे। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 पद, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके लिए, उसके सामने एक ग्रहण योग्य बलिदान बन जाएं। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम और आप अपने शरीरों को जीवित तौर से अपने परमेश्वर को सौंप दें। और जब मरियम ने इस बात को सुना और जब ये संदेश स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर की तरफ से उसके पास आया, उसके अंदर भय तो जरूर आया था, लेकिन उसने अपने सारे भय और डर को, सारी चिंताओं को, सारी बातों को छोड़ करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और मेरे प्रिय, जब उसने इस तरह से अपने जीवन को, अपने कोख को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का पुत्र, उद्धार करता, इस जगत का उद्धार करने वाला यीशु इस संसार में जन्म लिया था, जो हर एक मनुष्य को परमेश्वर की महिमा के लिए उद्धार दिलाता है। और मेरे प्रिय, जब हम और आप अपने शरीरों को, अपने जीवन को उस परमेश्वर को सौंपते हैं, जब हम और आप अपने दिल में उस परमेश्वर को जगह देते हैं और पाप को अपने जीवन से दूर रखते हैं, और मेरे प्रिय, उन सारे विचारों को जो
हमारे अंदर अपना जगह बनाते हैं, जो हमारे जीवन को शारीरिक रिश्तों में बदलने की, शारीरिक रिश्तों में और पाप के रिश्तों में बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी अगर हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए जब अपने आप को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, वो मेरे प्रिय हमारे द्वारा परमेश्वर इस संसार में प्रकाशमान होता है। हमारे द्वारा परमेश्वर को, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा और आदर मिलती है। आज क्या हम और आप ग्रहण योग्य हैं? ओ मेरे प्रिय, आज इस दोपहर की घड़ी में चाहता हूं, आइए हम और आप ग्रहण योग्य हो जाएं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 18 पद में कहता है, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 18 पद में, परंतु जब हम सब के सब उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आइए मेरे प्रिय, हम और आप बदल जाएं ताकि हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे और आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, उस दिन मरियम जो एक कुंवारी थी, अपने जीवन में एक काम करने के लिए तैयार हुई थी, और वो काम क्या था मालूम? उसने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपने की तैयारी की थी, और जिसके चलते आज पूरे विश्व के हर एक कोने कोने में लोग यीशु मसीह के विषय में सुन पाते हैं। और मेरे प्रिय, आज ही हमें और आपको भी मौका है, आज ही हमारे पास समय है कि हम और आप भी अपने जीवन में उस परमेश्वर को, अपने आप को सुपुर्द कर दें। क्या हम और आप आज निश्चय करेंगे कि परमेश्वर, मैं भी आपके योग्य पाया जाऊं? आइए हम थोड़ा सीखने की कोशिश करें। जब मरियम ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, या अपने कोख को परमेश्वर के हाथों में सौंपा कि यीशु मसीह का अवतरण हो इस संसार में, तो उसे क्या लाभ मिला? कोई भी व्यक्ति कुछ करने जाता है तो सोचता है उसमें मुझे क्या मिलने वाला है। जब मरियम ने अपने आप को सौंपा तो उसे मिला ही क्या? नंबर 1, पहली बात जो मिली थी उसके जीवन में, उसे धर्मी पति मिला था। लाइफ पार्टनर, राइचियस लाइफ पार्टनर वाज गिवन टू हिम। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मरियम ने अपने जीवन में परमेश्वर के इस संदेश का सही प्रत्युत्तर दिया, तो वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 19 पद को आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसे एक धर्मी पति देकर के सम्मानित किया। ओ मेरे भाई और बहन, आज के इस संसार में जहां पर हम और आप जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे और आपके हर एक के जीवन में जो जवान भाई बहन हैं, हमें और आपको जरूर ऐसी लालसा होगी कि हमारी शादियां हों, हम और आप शादीशुदा जीवन जिएं। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा, हर एक के पास एक ऐसा पति या एक ऐसी पत्नी हो जो धर्मी हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो, जो एक दूसरे को बदनाम करने वाला नहीं हो, जो एक दूसरे को नीचा देखने वाला नहीं हो, जो एक दूसरे को तुच्छ करने वाला नहीं हो। धर्मी जन ऐसा होगा जिसके मुंह में कभी झूठ नहीं वास करेगा, जो अपने लिए अपनी बड़ाई करने की कोशिश में नहीं रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। जानते हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर ने उसे एक पुरुष दिया जो धर्मी था, पति दिया जो धर्मी था। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और धर्मी जन क्या करता है उसके विषय में थोड़ा देखें। 20वें पद में, 19 और 20 पद में कहता है, वह कहता है उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लेने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में हो वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और उसका 21वां पद कहता है, जानते हैं, उसके बाद के पद कहते हैं कि बाद में यूसुफ ने उसको छोड़ नहीं दिया, परंतु उसको अपना लिया। उसने उसको त्याग नहीं दिया। आज के ज़माने में तो ऐसा हो गया है कि कपल्स एक दूसरे से पहले ही बात करते हैं, कपल्स एक दूसरे से पहले ही मिलते हैं, कपल्स एक दूसरे से सबसे पहले ही संपर्क साध लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा विषय जहाँ पर इनका कोई संपर्क नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, और उस समय इस धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन दिया, इसे स्वप्न दिया, और स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत की, और ये व्यक्ति स्वीकार किया अपनी पत्नी को। हालेलुया, मेरे प्रिय, अगर हम और आप अपने शरीरों को अपने परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य करके चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ भी यही काम करेगा।
पता नहीं आप सोचते हैं कैसा पति मिलेगा, कैसा जन होगा जिसके साथ मेरी शादी होगी, कैसी पत्नी होगी मेरी जिसके साथ मेरी शादी होगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप के जीवन को परमेश्वर के लिए सुपुर्द करके अपना जीवन आप जीते चले जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। नंबर 2, दूसरी बात, मरियम ने क्या लाभ प्राप्त किया? नंबर 1, उसने प्राप्त किया एक धर्मी पति। नंबर 2, वो एक ऐसे साथी को प्राप्त की जो उसके इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने में मददगार था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ उस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने में क्या था? मददगार था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर की बड़ाई हो। उसने किसी भी तरीके से अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार से इस बात के लिए गलत व्यवहार नहीं किया, परंतु परमेश्वर की जो योजना थी उसको पूरा करने के लिए उसके साथ साथ रहा। जब हम और आप अपने आप के जीवनों को परमेश्वर के लिए सुपुर्द कर देते हैं मेरे भाई बहन, परमेश्वर हमारे लिए, हमारे साथी को जो देता है या हमारे जीवन के जो उद्देश्य बनाता है, वो परमेश्वर अपने पवित्र उद्देश्यों को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करवाता है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बढ़ाई हो। ओ मेरे प्रिय, जब तक हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंपेंगे तब तक ये बातें हमारे साथ नहीं हो सकती। हमें जरूरत है कि हम अपने शरीरों को, अपने जीवन को अपने परमेश्वर को सौंपें, हम और आप ग्रहण योग्य बन जाएं। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसके 14वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, हमें और आपको ज़रूरत है कि चाहे हम कोई भी हों, आओ हम पूरे दिल से अपने परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने, अपने परमेश्वर की उस पवित्र इच्छा को अपने जीवन से पूरी करें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। नंबर 3, यीशु मसीह को ग्रहण करें। क्यों करके मैं शादीशुदा जिंदगी जीऊं? क्यों करके मेरे पास एक अपना परिवार हो? क्या वजह है कि मेरे पास अपना एक घर हो? क्या ये यीशु के लिए है, या मैं फिर अपने से अपने घर में रहना चाहता हूं, अपने लिए जीवन जीना चाहता हूं? लेकिन अगर हम और आप अपने घर में अपने से रहना चाहते हैं, अपने तरीके से रहना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय, वो घर एक ऐसा घर होगा जहां पर शांति की कमी होगी। लेकिन जहां पर यीशु मसीह होगा, और जिस घर में यीशु मसीह का स्वागत होगा, और जिस घर में हम यीशु मसीह को स्वागत करके बुलाएंगे, उस घर में यीशु मसीह चला फिरा करेगा। उस घर में शांति बनी रहेगी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 16 पद को देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 पद को, उसमें लिखा हुआ है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि जैसा हम इस वचन में सुन रहे हैं, अगर हम और आप अपने जीवन में उस यीशु को अपने जीवन में बुलाते हैं और रखते हैं, तो हमारे और आपके जीवन में भी इस वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में चला फिरा करेगा। अगर हम अपने शरीरों को परमेश्वर को सौंप देते हैं तो परमेश्वर इसमें वास करेगा, इसमें चला फिरा करेगा, और दूसरी बातें जो हमारे अंदर युद्ध के रूप में, लड़ाई के रूप में, झगड़े के रूप में काम करती हैं, वे हमसे दूर रहेंगी। क्रोध के रूप में काम करती हुए दूर रहेंगी, और हम पूरी तौर से परमेश्वर की महिमा के कारण होंगे। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो। मरियम ने यह लाभ प्राप्त किया था मेरे प्रिय। चौथी बात, वो अपने जीवन में भरपूरी का आनंद उठाई थी। जानते हैं, जब एक विवाह के भोज में मरियम और यीशु दोनों जन निमंत्रित थे, और वहां पर वचन बताता है कि वहां पर दाखरस कम गया था, और तब मरियम ने जाकर यीशु से कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये कौन है, और उसने बोला, यीशु इनका दाखरस कम गया है। और तब यीशु ने वहां पर एक काम किया था। यहूदियों की रीति के अनुसार जो 6 मटके रखे थे, उसने कहा था इसमें पानी भर दो, और पानी भरने के बाद उसने कहा ले जाओ और भोज के प्रधान को परोसो। और जब परोसा था, वो पूरा पानी
पक्के दाखरत्न में बदल गया था। परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रिय, मरियम ने अपने जीवन में इस बात का लाभ प्राप्त किया था। परमेश्वर की महिमा हो, आज भी अगर हम और आप अपने जीवन में चाहते हैं मेरे प्रिय कि हम और आप भी भरपूरी की आशीष को प्राप्त करें, तो हमारा परमेश्वर कहता है कि वो हमें और आपको, हमारी और आपकी जिंदगी के हर एक बातों में हमें भरपूरी प्रदान करेगा। शायद हम और आप अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर वो भरपूरी के साथ देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसके 16 पद में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे और तुम जो कुछ भी पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, आज हमें और आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है और परमेश्वर फल देगा। परमेश्वर हमें और भरपूर करेगा। हमें और अपने आप को छोड़ना नहीं है। मरियम ने जाकर के यीशु से विनती की थी, उससे कहा था, उससे अपनी बात कही थी, वहाँ के दर्द, अपनी तकलीफों को कहा था और यीशु मसीह ने पूरा किया था। जब हम परमेश्वर को सुपुर्द करते हैं अपने आप को, लाभ हमें मिलता है। मेरे प्रिय, आखिरी बात, उस मरियम ने अपने जीवन के सबसे गिरावट की घड़ी में भी परिपूर्णता का अनुभव प्राप्त किया था। एक ऐसे समय में जहां पर उसका सब कुछ मिटने वाला था, उस समय भी उसने परिपूर्णता को प्राप्त किया था, भरपूरी को प्राप्त किया था। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे मेरे प्रिय, और उस समय पूरी दुनिया पर जब अंधियारा था, उसके चेले लोग जब उसे छोड़ चुके थे, उसके साथ खड़े रहने वाले कोई नहीं थे, तब मरियम यीशु की माता उस क्रूस के पास खड़ी थी और वहां एक चेला और खड़ा था जिसका नाम यूहन्ना था। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और मरने वाले थे, शारीरिक तौर से उनकी मृत्यु होने वाली थी, और तब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मां अकेली रह गई। उनके और भी बेटे बेटियां थे मरियम के, जो यीशु मसीह के बाद उत्पन्न हुए थे, लेकिन वे भी उसको छोड़कर चले गए थे। उनकी बेटियां भी थी, उन्होंने भी छोड़ दिया था, और यीशु मसीह की मां उस समय अकेली थी। और यीशु मसीह ने उस समय उस चेले की तरफ देखकर कहा, हे पुत्र, देख तेरी माता। और उस मां से कहा, हे माता, देख तेरा, हे नारी, देख तेरा पुत्र। और उसी समय यूहन्ना उस मरियम को, जो यीशु की माता थी, उसको अपने साथ लेकर के घर चला गया। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, बेटे और बेटियां, आज के इस दोपहर में मैं आपसे चाहता हूं कि हम और आप जानें ग्रहण योग्य होने का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम ग्रहण योग्य हैं, हमें ग्रहण किया गया है, तो हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी है और हम कभी हानि में नहीं होंगे। ओ मेरे प्रिय, हमारे लिए परमेश्वर उन सारे कठिन और कठोर रास्तों को समतल कर देगा। वो हमारे जीवन से, हमारे जीवन में अपने पवित्र उद्देश्यों को पूरा करेगा। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, मेरे भाई और बहन, आप इस बात को याद रखिए, परमेश्वर हमारे मध्य चला फिरा करेगा। कोई और नहीं चलेगा, कोई और बात हमें डराने के लिए नहीं चलेगी, कोई और भयंकर चीज हमारे और आपको परेशान नहीं करेगी। हमारी कमी में, जिसमें हम कहते हैं मेरे साथ कभी कुछ होगा कि नहीं, उस समय परमेश्वर के प्रिय, अगर आपने अपना जीवन उसके सौंप दिया होगा, तो आपके जीवन में काम होगा, आप भरपूर में रहोगे। कमी की घड़ियों में भी आपको भरोसा होगा कि आपका यीशु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और जब आप ऐसी घड़ी में होंगे जहां पर आपको कुछ नहीं सूझता होगा, जब कहते होंगे मैं अकेला रह गया हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर आपके साथ होगा। आपका परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपका परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जिस प्रकार से मरियम की उसने सहायता की थी, जिस प्रकार से मरियम के लिए उसने शब्द कहा था, वैसे ही वो आपके लिए कहेगा, वो आपके लिए खड़ा होगा। परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय उसके 26 और 27 पद में मैं आपके लिए पढ़ूं, और उसमें लिखा हुआ है 26 और 27 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र। और तब उसके चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, मैं नहीं जानता हूं कि हम और आप ग्रहण योग्य हैं कि नहीं हैं, लेकिन अगर हम ग्रहण योग्य होंगे तो ये सारी लाभ हमारी जिंदगी में होंगी।
जिन बातों के लिए आपने अब तक अपने जीवन में बहुत सारे सवाल लेकर के अपने जीवन में रखा है, बहुत सारी बातों को लेकर के अपने आप में जूझते रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन को तोड़ चुकी हैं, लेकिन मेरे प्रिय जब उस समय ये खबर मरियम के पास पहुंची थी तो शायद उसके जीवन में भी यही बात चल रही होगी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसके जीवन के लिए, परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए जब इतने बड़े कार्य किए तो आपके लिए भी करेगा। मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम और आप इस महीने को उसके ग्रहण योग्य होने के लिए सौंप दें, इस महीने को और अपने जीवन को और इस पूरे साल को, इस पूरे ज़िंदगी को हम अपने परमेश्वर के ग्रहण योग्य होने के लिए सौंप दें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके साथ कोई घटी नहीं होगी। वो परमेश्वर आपके लिए जैसे मरियम के लिए सारी बातों को पूरा किया था, वैसे ही आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। किन बातों की चाह आप रखते हैं? कौन सी बात आपके हृदय के अनुसार है जिसको आप देखते हैं? परमेश्वर कुछ और आपसे चाहता है भाई बहन। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा इस पूरे संसार में यीशु मसीह प्रभावशाली तौर से प्रचारित हो सके। क्या हम और आप आज अपने आप को सौंपना चाहते हैं? क्या अपने शरीरों को हम परमेश्वर को देना चाहते हैं? इससे उसको नहीं, क्योंकि शरीर की अभिलाषा समाप्त हो रही है, संसार और संसार की अभिलाषा भी समाप्त हो रही है। आइए हम अपने परमेश्वर की अभिलाषा को पूरी करें। मरियम ने तुरंत अपने जीवन में एक पल भी इधर उधर नहीं देखी। उसने कहा जैसा मेरा परमेश्वर चाहता वैसा ही हो। क्या आप भी कहना चाहते हैं? क्या आप भी उसे सुपुर्द करना चाहते हैं अपना जीवन? अगर हाँ, तो आइए हमारे साथ मिलकर के प्रार्थना करें, और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपके साथ हो, और इस पूरे महीने में आपको इस योग बनाएं ताकि अपने जीवन से आप परमेश्वर के ग्रहण योग ठहरें, और साथ साथ में अपने पूरे जीवन भर, ताकि आपको देख करके परमेश्वर कहे मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो हमारे जवान भाई बहन जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है, इन पर तेरी आशीष हो मेरे खुदा। अनुग्रह का जीत परमेश्वर, ताकि ये भी अपने जीवन में तेरे ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु जी रहम का जीते परमेश्वर, कई एक बार कई एक चीज़ें हैं जो हमें हमेशा पिता परमेश्वर तेरे ग्रहण योग्य होने से हमें दूर ले जाती हैं। हो सकता है पिता परमेश्वर कि तू बार बार हमारे दरवाजे पर, हमारे सामने अपनी बातों को हर एक संदेश के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा, हर एक बार पिता परमेश्वर कलीसिया में अपने दासों के द्वारा हमसे बोलता है, लेकिन प्रभु जी हम उसे ग्रहण करने से चूकते हैं। आज प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह कर, दया कर मेरे सामर्थ्य पिता, तरस खा पिता परमेश्वर, ताकि खुदा बाप जैसे मरियम ने अपने जीवन में इस बात को कहा था कि मेरा रचने वाला मेरा परमेश्वर है, वही मेरे लिए विश्वास योग्य ठहरता है, और कोई भी बात हो जाए मैं उस परमेश्वर की बात को कभी भी नदारत नहीं ठहरने दूंगी, मैं उसकी बात को स्वीकारूंगी। आज हमारे साथ ऐसा ही हो जाए कि हर एक जवान पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी में आपको ग्रहण करने वाला हो जाए, आपकी बातों ग्रहण करे, और जीत परमेश्वर जितनी आशीषें आपने मरियम के साथ की थी वो सारी आशीषें इनके जीवन में घटने पाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदा बाप इनकी सारी योजनाएं सफल हो, इनके जीवन के पिता परमेश्वर हर एक बात है पिता परमेश्वर जो इन्होंने अपने मनों में संजो कर रखी है वो सारी पूरी की जाएं। अंधकार की ताकतें यीशु के नाम से दूर हो, मेरे सामर्थी परमेश्वर ने शांति और चैन मिले, ये और भी मेरे खुदा बाप तेरे लिए पिता परमेश्वर दीवाने हो जाएं, और मेरे सामर्थी परमेश्वर ओ खुदा बाप तू इनमें चला फिरा करे पिता परमेश्वर, इनकी सारी घटी पूरी की जाए, और जीते परमेश्वर ओ खुदा बाप हर एक समय ये महसूस करें कि तू इनके साथ है, तू इनके साथ है, तू इन्हें छोड़ा नहीं है, तूने त्याग नहीं दिया है। सबने छोड़ दिया, सबने त्याग दिया, लेकिन तूने अंत तक थामे हुए हैं। प्रभु आशीष थे अपने बच्चों के साथ हो जब ये अपने जीवन को आपके अनुरूप जीने की कोशिश करते हैं, आपके कहे अनुसार अपने आप को सौंपते हैं। इन्हें व्यवहारित कर, इन्हें इस्तेमाल कर, अपनी महिमा इनसे प्रकट कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं ऐसे सुंदर पिता परमेश्वर स्त्री के लिए, ऐसी कुंवारी लेडी के लिए जिसके द्वारा हमें शिक्षा मिलती है। प्रभु हम पर दया कर, ताकि हम भी पिता परमेश्वर देरी नहीं करें। जब हमें तू बुलाए प्रभु जी, जब भी हमें तू पुकारे पिता परमेश्वर, तुरंत हम जवाब दे, और जिससे तू महिमा और आदर को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना हम यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग इस समय अभी तक बने रहने के लिए। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसमें आप ज़रूर सेंड कर दें, और इस वीडियो को जितना होता है आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो यूट्यूब है उसे भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।